निरंतर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है। अब भाजपा के पास कुछ ऐसा बचा नहीं है करने के लिए, वह चाहती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह के प्रयास करके और लोगों को जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी की भारत संकल्प यात्रा है, क्या उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा? इसमें कुछ वरिष्ठ हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या राय है, क्या कहेंगे आप, क्या उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं चंद्रशेखर मणि तहसील चौरी चौरा में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है कि राहुल गांधी प्रयास तो कर रहे हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी की ये न्याय यात्रा का मिला जुला असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जैसे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। तमाम लोग, संगठन के वरिष्ठ लोग टूट टूट कर इधर उधर भाजपा में चले जा रहे हैं और आजकल की राजनीति का कुछ संस्कृति हमें समझ में नहीं आ रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति है, जहाँ जो पा रहा है तहाँ तोड़ ले रहा है। चुनी हुई सरकार गिर जा रही है और उसके बाद अभी आप हाल ही में देख लीजिए घटनाक्रम, नीतीश कुमार ने पलटी मारा, पहले थे उधर, आ गए भाई भाजपा में। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि इनको और खड़गे साहब को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। इनका जो बुनियादी संगठन रहा है, जो युवा कांग्रेस के लोग रहे हैं, जो बूथ कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उन पे मजबूती देना चाहिए। आज मैं देखता हूँ इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता और बूथ कार्यकर्ता लोग खाली अपने कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई काम इन लोगों को करना नहीं है। नाम बजाएंगे राहुल गांधी का और पार्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं देश चलेगा भाई। ये पुरानी पार्टी है और इसका ऐसा दुखद हाल है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आज जहाँ तक भाई मोदी जी का और योगी जी का सवाल है, मोदी जी योगी जी अपना काम ठीक कर रहे हैं भाई, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इसमें बुराई नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मेरा ये वर्जन है कि भाई ये लोग तो ठीक है। इसमें इस वक्त कहा जाता है पूरी दुनिया राममय हो चुकी है, राम मंदिर के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। इस बार हो रहा है 2024 में राम मंदिर पे ही चुनाव होगा। भाई देखिए, राम मंदिर एक हिंदू आस्था का विषय है। अब जो राम को नहीं जानता तो कहेगा राम कुछ नहीं है। हम तो हिंदू हैं, ब्राह्मण भी है, जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। जन्मता शूद्रो जाते कर्मणा द्विजभूत, तो कर्म से ब्राह्मण हूँ, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारात द्विजभूत। तो देखिए, राम का जो विषय है, राम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राम पे ही राम एक कोई साधारण नाम नहीं है। 2 बार राम राम कहते हैं तो 108 अक्षर हो जाता है। सीताराम कहते हैं तो भी 108 अक्षर हो जाता है। आप उसको मिलाइए, अल्फाबेटिक क से आज्ञा तक आप तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो इनकी है, क्या उत्तर प्रदेश पर असर पड़ेगा? भाई देखिए, ऐसा है, जहाँ राम जी की कृपा होगी, जे पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब भाई मोदी जी पे राम की कृपा है तो भाई बड़ा मुश्किल है। और ये बेचारे अकेले करेंगे क्या? इनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि जमीनी अनुभव है नहीं। ये तो रईसी में पले हैं, ये गरीब आदमी के बीच इनको अनुभव नहीं है, और 4 इनके चापलूस लोग हैं जो वो कहेंगे वही वो सुनेंगे। समस्या ये है कि जब आप आम जनमानस से जुड़िएगा, जो गरीब आदमी है, जो दलित है, पिछड़ा है और जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वंचित व्यक्ति है, उससे जब आप मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, तब न जाके आप उसका दर्द समझेंगे, तब न उसके लिए कुछ करेंगे। अब एक दिन आप घुस जाइए, हरियाणा में जो है रोप रहे हैं किसान, उसमें चलिए ट्रैक्टर चलाने लगिए। एक दिन के फिल्मी शो से कुछ नहीं होना, इसके लिए सालों साल लगना पड़ेगा। हमारा तो मैंने, ये मेरा अपना व्यक्तिगत कथन है। अब वैसे भाई राहुल जी, क्या उत्तर प्रदेश पर असर पड़ेगा? इससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में युवाओं को राहुल जी जगाने का काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका व्यापक असर होगा और इसका सीधा असर चुनाव में दिखेगा। जी, क्या लगता है कि इस बार जो है यूथ कहाँ जाएगा? यूथ हमारे साथ है और हमारी यात्रा में आप देख सकते हैं राहुल जी साथ प्रदेश का जन जन का जो नया युवा वर्ग है मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी को राम मंदिर जाने से रोक दिया गया था, क्या कहेंगे? यह एक राजनीतिक साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरह का नहीं करना चाहिए। क्या अयोध्या राहुल गांधी के आने से कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, यह एक धर्म का विषय है और धर्म को मानना चाहिए। हम हिंदू हैं,
हमें धर्म में आस्था रखना चाहिए। कहा जाता है कि राहुल गांधी राम को नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है जी। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल जी भी भगवान को मानते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, वो भी काशी विश्वनाथ जाते हैं। वो सभी धर्मों की पे अपना कहा जा रहा है किसान इस समय धरने पे है और इसमें कांग्रेस और अन्य दलों का हाथ है, क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं। किसान इस सरकार से दुखी है, जिसके नाते वो धरने पे है। भारत संकल्प यात्रा राहुल गांधी की है, उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। संकल्प यात्रा जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में इस समय राम मंदिर का अलख जगा हुआ है। जनता में केवल राम, जय श्री राम का नारा चल रहा है। भारत संकल्प यात्रा का कोई प्रभाव इस चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा क्या राम मंदिर पे चुनाव लड़ेगी? मुद्दा राम मंदिर अपने आप बन गया है, क्योंकि भाजपा ने मंदिर बनवाया, भाजपा के एजेंडे में था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, बनवा दिया, एजेंडा पूरा हो गया, तो वो मुद्दा है भाजपा का। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी जो है ईडी, सीबीआई और राम मंदिर के दम पे चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर में तो दम है, इसमें कोई तो राय नहीं है। और ईडी, सीबीआई जो भी सरकार होती है और जो भी विपक्ष में होते हैं, विपक्षी लोग यही कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो कह रही है कि भाजपा कर रही है। ये चलता रहता है, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम ईमानदारी से बखूबी करती हैं जी। इन पर आरोप लगाना, इनका दुरुपयोग करना, आरोप लगाना ये गलत है। राहुल गांधी की जो संकल्प यात्रा है उत्तर प्रदेश में छाप छोड़ पाएगी? नहीं, कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। राहुल गांधी की संकल्प यात्रा से उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी की भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा? हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनसे जानते हैं क्या राय, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से सरकार की गुंडाई चल रही है और जिस तरह से बेरोजगार त्रस्त हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, किसान जो है सड़कों पे आंदोलनरत है, उस तरह से जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यह निश्चित ही लोगों को जोड़ेगी और विश्वास देगी कि जल्दी इस हिटलरवादी सरकार से निजात मिलने वाली है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस सारी समस्याओं का निजात हो जाएगा। मोदी जी इस बार राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी राम मंदिर पे ही लड़ सकते हैं, क्योंकि वो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और देश के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ धार्मिक भावनाओं को उजागर करके और इस देश की भोली भाली जनता के साथ अत्याचार करके पुनः सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। धर्म का एक ऐसा आवरण ओढ़ लिया उन्होंने जिसके बल पे वो चाहते हैं कि पुनः सत्ता में वापसी हो जाए, जो संभव नहीं है। अब यह जनता समझ चुकी है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ईडी और सीबीआई के भय से लोग निरंतर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है। अब भाजपा के पास कुछ ऐसा बचा नहीं है करने के लिए, तो वह चाहती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह के प्रयास करके और लोगों को जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं उनको किसी तरह बदनाम करके उनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए और लोगों को उनसे दूर कर दिया जाए। लेकिन यह जनता पूरी तरह समझ चुकी है। ईडी, सीबीआई का भय अब रह नहीं जाएगा। जनता अब 2024 के चुनाव में करारा जवाब देगी। कुछ भी नहीं है। आजकल वो तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे अपना रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहें। इसके सापेक्ष राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जरूर ये भारत जोड़ो यात्रा उनको मंजिल तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी के बाद इस समय राम मंदिर, ईडी, सीबीआई 3 मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कितना कारगर साबित होगा? देश ने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो सत्ता के लिए इतना नीचे गिर गया। ये होना नहीं चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री कोई भी रहा वो देश के लिए सोचता था, सत्ता के लिए कभी नहीं सोचा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। क्या लगता है भारत ये उत्तर प्रदेश में कितना कारगर होगा? ये उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो देश की राजनीति का भविष्य तय करता है। अधिवक्ता कहा जाएगी? अधिवक्ता तो स्वयं पीड़ित महसूस कर रहा है इस सरकार में। हम लोग कई आंदोलन किए, कई बार आंदोलन किए, आंदोलन का जवाब न आना। यही मुख्यमंत्री हैं, हर बात पर आंदोलन करने बैठ जाते थे। आज जब हम आंदोलन करते हैं, कोई बात रखते हैं तो सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। अधिवक्ताओं का रुख स्पष्ट है। जाहिर सी बात है, अधिवक्ता बुद्धिजीवी है, बुद्धि से सोच के ही अपना कदम बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि वो ऐसी ही सरकार चुनेगा जो सबका कल्याण करेगा।
ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आप बने रहें। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।